गाइस, वेलकम टू आई लर्नर। आज इस वीडियो में हम समझेंगे एक सीरीज ऑफ इवेंट्स को जो कि हम देख रहे हैं कुछ दिनों से हांगकांग को लेकर के। आप सभी जानते ही होंगे कि कुछ दिनों से हांगकांग में चाइना की डोमिनेंस को लेकर के बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो इस वजह से कुछ नए लॉज पास किए थे चाइना ने। तो बेसिकली उसके बाद में यूके की क्या प्रतिक्रिया रही है और क्या बेसिकली इशू है जिसको हम आज डील करने वाले हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि हांगकांग में पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है CPC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उनका बहुत ज्यादा डोमिनेंस हो रहा था। और आप जानते होंगे कि हांगकांग एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है चाइना के अंदर ही, यानी कि वहाँ पे उनकी खुद की गवर्नमेंट होती है और चाइना के बाकी पार्ट में अलग गवर्नमेंट होती है। तो बेसिकली उसके बाद में लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था ताकि उन लोगों को उनकी फ्रीडम मिले, उनको वहाँ पे एक जो प्रॉपर उनको आज के राइट मिलता आया हुआ है उसको मिलता रहे। उस चीज को लेकर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद में इस चीज से डील करने के लिए, वहाँ पे जो वायलेंस हो रहा था इस चीज से डील करने के लिए चाइना ने एक लॉ प्रेजेंट किया जिसे उन्होंने बोला न्यू सिक्योरिटी एक्ट। और बेसिकली इससे उन लोगों ने इस चीज को क्रिमिनलाइज कर दिया कि जो भी वहाँ पे ऐसा कुछ एक्टिविटी करता है जिससे कि वहाँ के जनरल प्रॉपर्टी को कुछ अफेक्ट होता है तो वो उसे पनिश कर सकते हैं, उसे इम्प्रिजन कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे आर्बिट्रेरी चीजें भी थी जिसको लेकर के बहुत सारी कंट्रीज ने आपत्ति जताई है। फ्रेंड्स, उसके बाद की स्टोरी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि चाइना अपोजेस यूके सिटीजनशिप ऑफर, यानी कि चाइना ने यूके के लोगों को, यानी कि वहाँ के जो हांगकांग के जो सिटीजन है उनको सिटीजनशिप ऑफर की थी। तो फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही होंगे कि हांगकांग जो था पहले वो यूके के अंदर आता था और बाद में 1997 के बाद में ये जो शहर था इसे चाइना को दे दिया गया था स्पेशल पावर्स के साथ में, जहाँ पे हांगकांग को एक इंडिपेंडेंस मिलता है, एक खुद का पावर मिलता है। उसके बाद में फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि बहुत सारे ब्रिटिश जो थे वो हांगकांग में ही रहने लगे थे। उन्हें कहते हैं ब्रिटिश ओवरसीज नेशनल्स, यानी कि ये ब्रिटिश की नेशनल्स है बट वो इनके पास सिटीजनशिप है वहाँ हांगकांग की। जैसे कि आप जानते होंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि अमेरिका में रहते हैं या फिर दुबई या बहुत सारे अदर नेशंस में रहते हैं बट वो ओरिजिन के हिसाब से इंडिया के हैं। तो वैसे ही लोगों को बोरिस जॉनसन ने सिटीजनशिप देने की बात की है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप देख लीजिए। Speaker, what message might the Prime Minister have for the people of Hong Kong following the passage this week of China's new national security law? Prime Minister. Well, thank you, Mr. Speaker. We stand for rules and obligations, and we think that is the soundest basis for our international relations. And the enactment and imposition of this national security law constitutes a clear and serious breach of the Sino-British Joint Declaration. It violates Hong Kong's high degree of autonomy and is in direct conflict with Hong Kong basic law. The law also threatens the freedoms and rights protected by the Joint Declaration. We made clear, Mr. Speaker, that if China continued down this path, we would introduce a new route for those with British national overseas status to enter the UK, granting them limited leave to remain with the ability to live and work in the UK and thereafter to apply for citizenship, and that is precisely what we will do now. सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में देख ही लिया कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने साफ साफ कहा है कि हांगकांग की ऑटोनॉमी जो है वो वॉयलेट हो रही है इस न्यू लॉ की वजह से। इस वजह से इन लोगों को ऐसा स्टेप लेना पड़ रहा है जिसमें कि वो ब्रिटिश ओवरसीज नेशनल्स को वापस से सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं। वहीं पे आप देखिए कि चाइना की क्या प्रतिक्रिया रही है। तो उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि ये रिटेलिएट करेंगे, जो करस्पॉन्डिंग मेजर्स लिए जा रहे हैं लंदन के द्वारा इस चीज को लेकर के। इन्होंने काफी ज्यादा आपत्ति जताई है। इसका मतलब है कि वो चाइना की सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक कर रहा है, ऐसा उनका मानना है। फ्रेंड्स, और अगर आप यहाँ पे देखिए तो ब्रिटेन का कहना है कि वो इस चीज को ला रहे हैं क्योंकि जो न्यू सिक्योरिटी लॉ जो है ये फॉर्मर ब्रिटिश टेरिटरी यानी कि हांगकांग के लिए अच्छा नहीं है। और ये भी कहा गया था फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते होंगे कि जब ये ट्रीटी साइन हुई थी चाइना और लंदन के बीच में, जब उन्होंने कहा था कि लगभग 50 साल तक करके यहाँ पे इन्हें हांगकांग की ऑटोनॉमी को इंश्योर करना होगा, वहाँ पे ऑटोनॉमी हो, ये चीज उनको देखना होगा। बस फ्रेंड, ये जो लॉ है इस चीज के अगेंस्ट है, इसको वॉयलेट करता है। पर वहीं पे कहे तो चाइना का ये कहना है कि जितने भी अभी ब्रिटिश ओवरसीज सिटीजन है वो चाइना के नेशनल्स है, इस वजह से ऐसा भी कोई भी लॉ लाना सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। वहीं पे बात करें, आपने तो वीडियो में सुन ही लिया होगा कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ये साफ साफ कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति वहां पर आ करके, यानी कि वहां का जो ब्रिटिश ओवरसीज नेशनल हो वो वहां पर
5 ईयर रह करके फॉर द सेक ऑफ वर्क और स्टडी वो 5 साल रह करके वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं। अगर हम आगे देखें तो फ्रेंड्स इससे ये साफ नजर आता है कि 3 मिलियन हांगकांगर्स जो है वो ब्रिटिश नेशनल्स है और ये एलिजिबल है इस पर्टिकुलर डिसीजन के अंदर। वहीं पे बात करें चाइनीज एम्बेसी की तो उन्होंने ये कहा है कि इफ द ब्रिटिश साइड मेक यूनिलैटरल चेंजेस टू द रिलेवेंट प्रैक्टिसेस इट विल ब्रीच इट्स own position and pledge as well as international law and basic norms governing international relation. We oppose this and reserve the right to take the corresponding measures. तो वही बात है कि उन्होंने इंटरनेशनल लॉ का हवाला देते हुए ये कहा है कि उनका इस तरीके से किसी के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना जस्टिफाई नहीं है। फ्रेंड्स ये काफी ज्यादा नई बात है क्योंकि आप एक चीज सोच सकते हैं कि जब से ब्रेक्जिट हुआ था तो ब्रिटेन की पॉलिसी काफी ज्यादा प्रो चाइना रही थी। उन्होंने हुआवे को लेकर के भी काफी ज्यादा प्रो चाइना अप्रोच यूज की थी और उन्होंने काफी सारे एंटी यूएस स्टेटमेंट भी दी थी जिसकी वजह से यूएस काफी ज्यादा नाराज था। पर अभी आप देखेंगे तो उन्होंने धीरे धीरे हुआवे से भी रिलेशन कट करने की टेक्निक्स यूज कर रहे हैं और उन्होंने धीरे धीरे इस अप्रोच को ढील देने चालू की है, उस चीज को छोड़ना चालू किया है। फ्रेंड्स ये जो नया लॉ है न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ, इसे काफी ज्यादा ड्रैकोनियन कहा जा रहा है क्योंकि इससे लोगों की इंडिविजुअल लिबर्टीज जो है ये वॉयलेट होती है। अराउंड 300 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। ये जो लॉ था इसे ट्यूसडे को पास किया गया था और कुछ ही दिनों के अंदर इतने सारे लोगों को अरेस्ट करना ये साफ साफ दिखाई देता है कि ये सही नहीं है। एक देश के अंदर एक तरफ लोगों के ऊपर इस तरीके से कोई भी कानून नहीं है, दूसरी तरफ बस हांगकांग के लिए ऐसा कानून बनाना ये जस्टिफाई नहीं है। फ्रेंड्स मैंने आपको BNO यानी कि ब्रिटिश नेशनल्स ओवरसीज का मतलब तो बता ही दिया है, यानी कि जो यूके से बाहर हांगकांग में जो सिटीजन रह रहे हैं उन्हीं का मतलब BNO होता है। तो फ्रेंड्स इस पेज में मैंने और एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसे रीड कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपको अगर और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, इस चीज का फॉलोअप चाहिए होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, बाय।